दार्शनिक भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं अभिषेक गांधी को गोल्डन रूल 10 गोल्डन रूल 10वां है, इसमें सारे गोल्डन रूल है। बिजनौर में आवाज आ रही है? बिजनौर में बैठे हुए संघ को संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। ये जो संगति आज बिजनौर में हो रही है, ऐसी संगतियां लगातार पूरे देश में लग रही हैं। हर रविवार को लग रही हैं, एक एक रविवार को कई कई जगह लग रही हैं। जैसे आज हम बिजनौर में बैठे हैं तो दिल्ली में भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, हरियाणा में भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, गुजरात में भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग इकट्ठे हैं। तो बैठ के संग संग गति कर रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से बार बार मिल रहे हैं। जब बात समर संघ की होती है, सब लोग ध्यान से सुनिए, जब बात समर संघ की होती है तो कहीं भी आप समर संघ की संगति में जाएंगे तो ये जो पीछे लिखा हुआ है 10 अमत विनय, 10 गोल्डन रूल्स, इनको आप हर जगह पढ़ेंगे। जब आप इनको हर जगह पढ़ेंगे तो एक 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 गोल्डन रूल की जो वैल्यू है, एक एक गोल्डन रूल का जो मतलब है, उसको अगर गहराई से देखेंगे तो समझ आएगा कि संघ ना कोई बॉडी है, ना कोई कॉरपोरेट है, ना कोई एंटिटी है, ना किसी की कोई बकौती है, ना किसी ने बनाया है, ना कोई मिटा सकता है। क्योंकि उसका जो आधार है वो ये पीछे लिखे हुए 10 अमत विनय है, जो कभी ना मरने वाले रूल होते हैं। तो बहुत जल्दी से, बहुत ब्रीफ में इन रूल्स को हम देखेंगे और बहुत जल्दी से समझेंगे कि ये है क्या। संघ में कौन आ सकता है? संघ में केवल और केवल समण आ सकता है। गोल्डन रूल नंबर 1। क्यों संघ में सिर्फ समण आएगा? क्योंकि समणों का संघ है, समणों की खुशी के लिए है, समणों के सुख प्राप्ति के लिए है, समणों की समृद्धि के लिए है। तो इसमें कोई और आके करेगा भी क्या? किसी और का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसमें जब भी आएगा समण आएगा। कोई घातक नहीं आ सकता, कोई और नहीं आ सकता जो समण नहीं है। संघ ने एक जो बहुत पुरानी बीमारी थी, क्योंकि हम तो राजा महाराजा लोग, लेकिन हमको ये कोई बताता नहीं कि हम कितने बड़े राजा, कितने बड़े डॉक्टर, कितने बड़े वकील, कितने बड़े जो है पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, व्यापार करने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा बिछाने वाले, पैसा बिखेरने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले, पूरी दुनिया से लोग आकर के हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोग, उनको पढ़ाने वाले हम। ये कोई बताता नहीं है। बताते क्या है? हमारी सारी वो चीजें जो शुरू से नहीं, बीच से शुरू हुई। चक्कर घुमा ना, तो जो बीच से चीजें शुरू हुई, अरे तुम तो वीक लोग हो, या तुम्हारे तो अधिकार नहीं थे, या तुमको तो बाबा साहब ने अधिकार दिए, इस बात को लोग बताते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम शुरू से क्या थे। ये बात एकदम ठीक है कि अगर बाबा साहब ना आते तो इतनी जल्दी से जो हम उत्पन्न हुए हैं और इतनी जल्दी से जो आप आगे बढ़े हैं वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हम जल्दी से आगे बढ़े तो एक समस्या आई। वो समस्या आई कि हमारे बहुत सारे संगठन बन गए। उन्होंने जो है हमारे अधिकार दिलाने के लिए क्या कहा? बाबा साहब बता के गए हैं, पे बैक टू सोसाइटी, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा देना है। तो इस बाबत उन्होंने चंदा लेना शुरू कर दिया। पैसा दे दो और अपने घर बैठे रहना। क्या क्रांति हो रही है, क्या काम आ रहा है, क्या क्रांति हो रही है, क्या अधिकार आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। बढ़िया बढ़िया सरकारी नौकरियां हम लोगों की लगी, बढ़िया बढ़िया ओहदों पे हम लोग पहुंचे। अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा ली? चंदा दे के, पैसा दे दिया, ड्यूटी खत्म। कभी नहीं पूछा कि उस पैसे का क्या हुआ, उस चंदे का क्या हुआ, कौन सा धंधा चला, कभी नहीं पूछा किसी से। इसलिए संघ ने वो बीमारी को खत्म कर दिया। संघ ने कहा कोई भी समण व्यक्ति जो संघ में रहेगा ना ही चंदा लेगा और ना ही चंदा देगा।
इसलिए आप अगर अपने आसपास देखेंगे, जहां जहां संघ सक्रिय है, लोगों ने चंदा लेना और देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत लोगों के पेट में दर्द है। क्योंकि इकट्ठा होने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी है, अपने अधिकार बचाने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी है। एक दूसरे का हाथ ही तो पकड़ना है, एक दूसरे के साथ ही तो आना है। पैसे से नहीं बचता। पैसे से अगर बच सकता होता तो बाबा साहब बता के जाते सबको, तुम सारे के सारे करोड़पति बनना। भगवान बुद्ध बता के जाते, तुम सारे के सारे संपत्ति अर्जित करना। जितने भी संत सब बता के जाते, संगत मत करना, संपत्ति अर्जित करना। लेकिन वो नहीं बता के गए, इसलिए चंदे को काट दिया। फिर आता है कि जाति का अभ्यास कभी नहीं, गोल्डन रूल नंबर 3। जाति कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज, कोई भी पत्री, कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई, कहीं नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई। इनफैक्ट आप इतिहास में भी जाएंगे, अपने गोल्डन पीरियड में जाएंगे, वहां भी आपको कोई जाति नहीं मिलेगी। जाति तो अभी बहुत रिसेंटली कुछ जो है 400-500 साल पहले से जाति का बीज बो बो के दिमाग में इस तरह से डाल दी, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और मान लो कि वो कभी शुरू में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ नहीं रहा। अगर आप उसको ये बोलते रहोगे, अरे तू तो पागल है, तू तो पढ़ नहीं रहा, तू तो पढ़ नहीं पा रहा है, तू तो पढ़ता नहीं है, तू तो पढ़ाई नहीं आती, तू तो ये नहीं आती, तो उसको पढ़ाई नहीं आ सकती, उसके दिमाग से पढ़ाई निकल जाएगी। उसी तरह जाति कहीं नहीं है, लेकिन दिमाग में डाली गई है। ये जाति है, ये तोड़ती है, ये जाति है, ये तोड़ती है, ये जाति है, ये तोड़ती है। वो जो हवा में चीज है, उसने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया हमारा, इतना ज्यादा नुकसान कर दिया कि उसकी भरपाई करते करते समय लगेगा। लेकिन समर संघ ने इस बीमारी को भी खत्म कर दिया, क्योंकि चंदे के साथ साथ एक बीमारी और शुरू हुई। जब रिवॉल्यूशन शुरू किया, जो है संविधान आने के बाद, लोगों ने अपने अपनी जाति हुए गुट बना लिए, लोगों ने अपनी अपनी जातियों की व्यवस्था बना ली, संस्था बना ली, संगठन बना लिए। तो इसलिए संघ ने उस बीमारी को भी जड़ से खत्म कर दिया। संघ में ना जाति की बात होती है, ना जाति का नाम लिया जाता है, ना किसी से पूछते हैं कि क्या जाति है, ना किसी को बताते हैं कि क्या जाति है। ये जरूर बताते हैं कि जाति जैसी कोई चीज ही नहीं है। पद प्रतिष्ठा मंच सॉरी, चौथा अगर हम नियम देखेंगे, केवल संघवाद। संघ में अगर आप बैठे हैं, यहां पे अगर आप बैठे हैं, तो कोई भी और कोई नहीं कर रहा। ना व्यक्तिवाद है, ना पैसावाद है, ना प्रशंसावाद है, ना प्रतिष्ठावाद है, केवल और केवल संघवाद है। जो काम करेंगे, जैसे करेंगे, जब भी करेंगे, संघ में करेंगे। संघ का जो आदेश होगा उसी को मानेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ संघवाद है, संघ के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ढूंढे अगर यहाँ पे व्यक्ति, तो यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ संघ है। आज जैसे संघ ने मुझे आदेश दिया ये बताने, तो मैं बताने बैठ गया। कल को संघ आदेश दे देगा नहीं बताने, तो नहीं बताने, क्योंकि संघ कह रहा है। पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, गोल्डन रूल नंबर 5। एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है, एक नेताजी आए, गले में 4 आदमियों ने माला डाली, 5 आदमियों ने नारे लगाए, 6 आदमियों ने स्टेज पे बिठाया, 7 आदमियों ने मिलकर माइक दे दिया, और जय जयकार और जय जयकार और जय जयकार। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, जिसको समाज का सा भी नहीं पता होगा, जिसको रिवॉल्यूशन का आर भी नहीं पता होगा, जिसको ये भी नहीं पता होगा कि बड़े लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ बेहतरीन बेहतरीन कपड़े लत्ते पहन के बैठे हुए हैं, उसको भी इतना अहंकार आ जाता है, उसको भी इतना ईगो आ जाता है, उसको भी अपनी प्रशंसा, अपनी प्रतिष्ठा में इतना मजा आने लगता है कि वो अपने से आगे, अपने को, अपनी आइडियोलॉजी से आगे खुद को रख देता है और अपनी आइडियोलॉजी को पीछे कर देता है। तो संघ ने इस बीमारी को भी खत्म कर दिया। ना पद होगा, ना प्रतिष्ठा होगी, ना मंच होगी, ना माला होगी। कोई पूछे कि संघ में क्या पद है, कोई पद नहीं है। सब यहाँ पे संघी और सब साथ में काम करते हैं। या कोई माला नहीं है, या कोई कुछ नहीं है। माइक की तो जरूरत है क्योंकि टेक्निकल है, इसलिए जो है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईगो को बूस्ट करती हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईगो को मसाज करती हो। पंजीकरण कभी नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो उसका कराता हूं मैं पंजीकरण, तो क्या हो जाता हूं मैं उसका मालिक। लेता हूं मैं अपना घर,
जाए तो समझ लेना वो संघ खत्म हो गया। कभी किसी संघ का पंजीकरण हो जाए, समझ लेना वो संघ कभी था ही नहीं। बहुत सारे संगठन के नाम से चलते हैं, लेकिन वो सारी पंजीकृत हैं। सबका मालिक आना है, सबका कोई ना कोई मालिक है, हमेशा कोई मालिक है, लेकिन संघ का कोई मालिक नहीं होता। संघ का मालिक खुद संघ ही होता है। संघ अपने लिए सारे डिसीजन खुद लेता है। संघाधिशेष सबसे ऊपर। अब जब संघ अपना डिसीजन खुद ले रहा है, संघ अपने सारे फैसले खुद लेता है, संघ अपना अच्छा बुरा खुद करता है, तो संघ किसी और की तो मानेगा नहीं, किसी व्यक्ति की तो मानेगा नहीं, किसी इंडिविजुअल की तो मानेगा नहीं। संघ किसकी मानेगा? संघ संघ की मानेगा। यानी संघ अपने ही आदेश को मानेगा। यानी संघ का जो आदेश होगा वो सबसे ऊपर होगा। अगर संघ ने कहा है कि आज 20 तारीख को यहां पे बिजनौर में संगति लगनी है, तो फिर संघ का आदेश है तो वो संगति लगेगी। अगर संघ ने कहा है कि संगति नहीं लगनी है तो नहीं लगेगी। संघ ने कहा है अपने परिवार के साथ आना है तो अपने परिवार के साथ आना है। अगर संघ ने कहा है कि 12 फरवरी 2023 को दिल्ली में देश की सबसे बड़ी संघ की संगति होगी, तो वो होगी, उसमें सारे संघी अपने परिवार के साथ बैठेंगे। तो संघ आदेश सबसे ऊपर, संघ के आदेश से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि संघ ही जिताएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। कोई कह सकता है कि यहां बैठे हैं, बात कर रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं ये लोगों को कोई अल्टीरियर मोटिव है, लगता है कोई छुपी हुई बात है जो बता नहीं रहे। और छुपी हुई बात ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आती है? लगता है राजनीति में जाएंगे, लगता है नेता बनाएंगे, में जाएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि जैसे संघ के लिए बाकी सारे काम, संगति करना, लोगों को जोड़ना, लोगों से जुड़ना, आइडियोलॉजी को रखना और उस आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाना, उसी तरह से उन सारे कामों की तरह राजनीति भी एक काम है। उसको कोई संघी करना चाहता है तो वो संघ से परमिशन ले जाए और करे, लेकिन संघ राजनीति में कभी नहीं जाता। संघ पहले भी राजनीति में नहीं गए, वर्तमान में भी राजनीति में नहीं जाते हैं, और आगे भी संघ राजनीति में नहीं जाते हैं, क्योंकि राजनीति संघ के आगे बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटी चीज होती है। आपका अगर संघ है, आप लोग अगर संघ में है, तो इतनी राजनीतिक धारा आप रोक सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि राजनीति फिर संघ के आगे खेल रह जाती है। लेकिन जो लोग बहुत लिमिटेड सोचते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं कोई लोग इकट्ठे होते तो वो राजनीति में जाएंगे। नहीं, राजनीति में संघ कभी नहीं जाया करते। संघ सिर्फ और सिर्फ संघ की बात करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ के अंदर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, भागे दौड़ रहे हैं पूरे देश में, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ताकि लोगों को आइडियोलॉजी पता चले कि असल आइडियोलॉजी है क्या, महापुरुष महासवर्ण दे करके क्या गए हैं, लोगों को बता सकें। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघ के गोल्डन रूल को अपने से आगे रखते हैं, संघ के 10 अमृत विनय को अपने खुद के हित से ज्यादा आगे रखते हैं। तो वो दिन रात संघ इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि उस मेहनत पे पानी फेरने के लिए कोई संघ में आए, षड्यंत्र करे, घात करने की कोशिश करे, उस मेहनत को तोड़ने की, बिखेरने की, मरोड़ने की कोशिश करे, तो संघ तो उसको अलविदा कह देगा। संघ कहेगा भाई तू जा, तू तो हमारी मेहनत खराब कर रहा है, तू तो संघ की मेहनत खराब कर रहा है। इतनी मुश्किल से, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, इतने सेक्रीफाइस के बाद, सालों बाद पता चला है कि संघी हैं, संघ में रहते थे, संघ में हैं, संघ से ही जीत होगी। इस चीज को कैसे खराब होने दें? इसलिए जो संघ में घात करेगा, जो संघ में षड्यंत्र रचेगा, जो संघ में गलत नियत से आएगा, जिसकी इंटेंशन खराब होगी, जिसकी इच्छा खराब होगी, विल खराब होगी, संघ उसको अलविदा कह देगा और उस घातक की वापसी कभी नहीं होगी। जो गया वो गया, जिसने घात कर दिया, क्योंकि जिसने एक बार मन से घात कर दिया, दोबारा की गारंटी है कि घात करेगा ही, क्योंकि उसके भीतर बैठा हुआ है घात करना। गलती वलती हो जाती है काम करते टाइम, वो अलग बात है। हम यहाँ बैठे हैं, कुछ गलती हो जाए काम करते टाइम, वो अलग बात है। लेकिन घात करेगा, बाहर जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वापस आएगा फिर घात करेगा। इसलिए जा, अपना काम कर, जो करना है कर, जहां तुझे जो करना है वो कर, लेकिन संघ में नहीं आएगा वापस। और जो सबसे कमाल का नियम है,
सबसे अलग जो नियम है, आज तक कहीं ऐसा नियम नहीं देखा। वैसे तो 10 के 10 नियम ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इस बात को डिक्लेयर नहीं करता है कि नियम क्या है जिनसे जो है संघ चलेगा। जो सबसे कमाल का नियम है वो है 10वां गोल्डन नियम। जो 10वां गोल्डन नियम है, ये आप देखेंगे कि उपरोक्त सारे विनय अमत्त हैं, ये कभी बदले नहीं जा सकते। कोई पूछ सकता है कि ये 9 नियम आपने जो बताए, या ये 9 नियम जो संघ बताता है, कल को बदल गए तो? कल को संघ ने कह दिया कभी अब हमें पैसों की जरूरत है, चंदा चाहिए। कल को संघ ने कह दिया कि भाई अब राजनीति में जाने की जरूरत है, पार्टी बनाओ। तो 10वां गोल्डन नियम गारंटी देता है कि ये जो नियम है ऊपर लिखे 9, ये कभी नहीं बदले जाएंगे। ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोच विचार के बाद, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद लिखे गए। तो ये कहता है कि ये ऊपर के 9 नियम कभी नहीं बदले जाएंगे, कभी बदले ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये गारंटी है। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं अपना मन, पैसा, संपत्ति लगाते हैं, अगर वो चीज में आप कुछ देखते हैं और उसमें लगाते हैं और बाद में वो बदल जाए, तो आपका भरोसा टूट जाता है, या हमारा भरोसा टूट जाता है। इसलिए संघ ने क्या काम करा, 10वें गोल्डन नियम से ऊपर के 9 नियमों में लगाई चाबी, निकाली, समुद्र में फेंक दी। अब ना मिलती ये चाबी, अब मिल गई ये, अब लग गई इस पे स्टैंप, अब हो गई इसकी गारंटी, अब ये बदलती नहीं है। अब ये इस चीज की गारंटी है कि आपने अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते थे संघ में, आपने कर दी। अब ये गारंटी है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रो करेंगी, क्योंकि आपने जिन आधार को देख करके अपना समय, अपना इमोशन, अपनी ताकत, अपना जीवन संघ में लगाया है, ये ऐसे ही बढ़ेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसलिए ये जो 10 गोल्डन नियम है, ये आधार है संघ का। जैसे संविधान में उद्देशिका होती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग डू हैविंग सोलेमनली हियरबाय डिक्लेयर दैट, ये बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर है ये संघ का, ये नहीं बदल सकता, ये कभी नहीं बदल सकता। इसलिए संघ में आइए, इन नियमों के आधार पे काम कीजिए, लोगों को जोड़िए, लोगों से जुड़िए, क्योंकि अपने बच्चों की जो सुरक्षा है वो संघ में है, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं है। क्योंकि आज आपके पास आरक्षण एकदम बचा हुआ है, लेकिन नौकरियां चली गई हैं। आपके संविधान की किताब एकदम इंटैक्ट है, लेकिन उसकी इंटेंशन जा चुकी है। आपके जितने अधिकार हैं कागजों में लिखे हुए हैं, लेकिन मिलते नहीं है। जब आपको नहीं मिल रहे, आपके बच्चों को कैसे मिलेंगे? और आपके बच्चों आपको इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि पिछले 70 सालों में जो गलतियां हुई हैं उसका रिजल्ट आप भुगत रहे हो। अगर आज आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे भुगतेंगे। इसलिए बच्चों को बचाना है, फ्यूचर को बचाना है, आगे आने वाली जनरेशंस को बचाना है, संघ में आना पड़ेगा, संघ में काम करना पड़ेगा, इन 10 गोल्डन नियम को अपने मन मस्तिष्क में उतारना पड़ेगा और इनके आधार पे काम करना पड़ेगा। संघ को नमामि, संघे सलाम, संघं नमामि।